हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, आज है 26 फरवरी। आज के करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मुख्य प्रश्न है, किस बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? इसका आंसर आप जानते हैं तो कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान एकत्रित करते हैं। पहला प्रश्न है, आरबीआई सैंडबॉक्स सुविधा के तहत किस बैंक ने ऑफलाइन भुगतान पायलट शुरू किया है? वह है एचडीएफसी बैंक। आरबीआई सैंडबॉक्स सुविधा के तहत एचडीएफसी बैंक ने ऑफलाइन भुगतान पायलट शुरू किया है। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? वह है एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की सुविधा को लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की गई इस सुविधा को एचडीएफसी बैंक ने क्रंच फीस के साथ मिलकर मर्चेंट्स और कस्टमर के लिए ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के इस सॉल्यूशन को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया। आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के ऑफलाइन पे के तहत इसे लॉन्च किया गया। एचडीएफसी बैंक के ऑफलाइन पे के तहत कस्टमर और मर्चेंट्स बगैर मोबाइल नेटवर्क के भी भुगतान करने के साथ इसे रिसीव कर सकेंगे। क्लियर है। अगला है, मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। सीडी देशमुख के फ्रेंड्स पूरा नाम क्या है? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिसे सीडी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। भारत के रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। वह 1939 में आरबीआई में शामिल हुए और बोर्ड के सचिव के रूप में डिप्टी गवर्नर और गवर्नर के रूप में कार्य किया। अगस्त 1943 में उन्हें आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और 1949 तक उस पद पर सेवा किए थे। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी? तो 7वीं, ठीक है, ध्यान रखना है, वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई, जिसमें दोनों पक्ष द्विपक्षीय अभ्यास बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष भारत और श्रीलंका प्रशिक्षण के संदर्भ में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के अनुभव और क्षमताओं से अधिकतम लाभ उठाने पर प्रतिबद्धता जताई है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया? विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अजय बंगा को नामित किया है। वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे क्षेत्रों में अजय बंगा की गहरी विशेषज्ञता के कारण उन्हें इस संस्थान का नेतृत्व करने का मौका मिला है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास ने अपने इस्तीफे की घोषणा हाल ही में की थी, जिसके बाद बाइडेन ने हाल ही में 63 वर्षीय भारतीय अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। क्लियर है। अगला है, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री हरिचंदन ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। ठीक है, शपथ किन्होंने दिलाया फ्रेंड्स? श्री अरूप कुमार गोस्वामी ने। और यह क्या है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति हैं। ठीक है, और यह कितने नंबर के हैं? तो यह 9वें राज्यपाल है। अगला है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। देश भर में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दी जो सेवाएं और उनसे जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। इससे जुड़े अधिकारी हर साल विनिर्माण क्षेत्र के माल में भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाए जाने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जल्द ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने NSE को इसे लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है। सेबी ने NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि पिछले साल सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक फ्रेमवर्क भी जारी किया था। इस नए फ्रेमवर्क में गैर लाभकारी संगठनों NPO के लिए न्यूनतम जरूरतों को तय किया गया जो इस बाजार में पंजीकरण और खुलासे के लिए जरूरी है। अगला है, किस बैंक ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? किसने फ्रेंड? चाइना डेवलपमेंट बैंक ने। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा कि औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और चीनी विकास बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। यह राशि इसी सप्ताह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है, जो इसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा देगी। क्लियर है? अगला है, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया? वह है पेरू देश। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं फ्रेंड्स। पेरू देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी आधिकारिक राजधानी लीमा और आधिकारिक नाम पेरू गणराज्य है। पेरू देश का क्षेत्रफल 4,96,224 वर्ग मील है, जो कि नीदरलैंड से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। पेरू देश 28 जुलाई 1821 ईस्वी में स्पेन की गुलामी से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बना। पेरू देश की सीमा उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया से, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया और दक्षिण में चिली से लगती है, और वहीं इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एक समुद्र तट भी है। अगला और अंतिम है, हाल ही में किस देश ने अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है? वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक साथ एक महाद्वीप, द्वीप और राष्ट्र है,
ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा पठारी है, जिसे वेस्टर्न पठार भी कहा जाता है। यहाँ अत्यंत कम वर्षा होती है। अल्पवृष्टि के कारण यह हिस्सा मरुभूमि बन गया है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा केप यार्क से तस्मानिया द्वीप तक उच्च भूमि की श्रृंखला से ढका है, जो ग्रेट डिविजनिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।